ओके बच्चों। एंड इफ़ यू डोंट हैव इट द हियर, और अगर यह तुम्हारे पास यहाँ नहीं है, ही थम्ड हिज चेस्ट, उसने अपने सीने को ठोंका। थम्ड का मतलब होगा थपथपाना या ठोंकना। देन यू वुड बेटर टू गो आगरा एंड मास प्रोड्यूस एस्ट्रेस फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम एब्रॉड, तब तुम्हारे लिए आगरा जाना सही है और टूरिस्टों पर्यटकों के लिए राजधानी का उत्पादन करना जो विदेश से आते हैं। ओके। देन तब द ओल्ड मैन कफ्ड पेनफुली, कफ्ड का मतलब होगा खांसना, पेनफुली का मतलब दर्द से। ओके। तब बूढ़े आदमी ने दर्द से खांसा। एंड रीच्ड फॉर हिज ग्लास ऑफ वाटर, और अपने रीच्ड का मतलब पहुंचना, एक गिलास अपने ग्लास के पानी के लिए पहुंचा। ईट मास्टर जी ईट, खाइए गुरु जी खाइए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ सही हो जाएगा। आफ्टर ही हैड ईटन, और खाने के बाद द ओल्ड मैन वंस अगेन टूक अप हिज हैमर एंड चीजल, और आफ्टर ही हैड ईटन, अब खाने के बाद उस बूढ़े आदमी ने वंस अगेन एक बार फिर से अपना हथौड़ी ली और अपने छेनी लिया। ही वर्क टिल लेट इन नाइट, और उसने देर रात तक काम किया। ओके। टॉकिंग टू हिज सन एंड टू गॉड, अपने भगवान से अपने बच्चे के लिए बात करते हुए। ही प्रेड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए प्रार्थना की। एंड स्ट्रेंथ, और शक्ति के लिए। एंड ही प्रेड फॉर हिज सन, और अपने पुत्र के लिए भी प्रार्थना की। इन द अर्ली आवर्स द मॉर्निंग, और जल्दी सुबह में। द चीजल फेल फ्रॉम हिज हैंड, वो छेनी उसके हाथ से गिर गई। एंड द हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड, और हथौड़ी मैदान पर ज़मीन पर गिर गई। हिज ओल्ड बॉडी सैज्ड फॉलिंग फ्रॉम लिम्पली। ओके। सैज्ड का मतलब होगा बच्चों ढीला हो जाना, एंड लिम्पली का मतलब होगा लंगड़ाना। ओके। और उसका शरीर, उसका बूढ़ा शरीर लंगड़ाते हुए ढीला होकर ज़मीन पर गिर गया। हिज फॉरहेड स्ट्रक कृष्णाज फ्लूट, और उसका माथा कृष्णा की बांसुरी पर अटका। एंड स्लाइड डाउन ओवर द स्टैचू टू रेस्ट ऑन द पेडेस्टल, और धीमे धीमे सरक कर ओवर द स्टैचू, और धीमे धीमे मूर्ति के ऊपर से सरक कर कुर्सी पर जा पड़ा। हाय राम, ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। वह मटर्ड का मतलब होगा बच्चों धीरे से कहना, उसने धीमे से कहा। एंड सैंक का मतलब होना डूब गया। इनटू अ कंफर्टेबल डार्कनेस, और एक आरामदायक अंधेरे में डूब गया। ओके। व्हेन ही ओपेंड हिज आइज, जब उसने अपनी आंखें खोली। ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन ए कॉट इन हिज बेडरूम। ओके। जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को अपने बेडरूम में एक चारपाई पर पाया। कवर्ड बाय अ लाइट कॉटन ब्लैंकेट, और अपने ऊपर एक हल्के ब्लैंकेट का मतलब होगा कंबल को पाया। फ्रॉम द वर्कशॉप, कारखाने से। द क्लिपिंग साउंड ऑफ द चीजल रीच्ड हिज ईयर्स, क्लिपिंग साउंड का मतलब होगा बच्चों काटने की आवाज़, उसके हथौड़ी के से काटने की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। ओके। ही लिसेंड, उसने सुना। हैड हिज ईयर डिसीव्ड हिम, डिसीव्ड का मतलब धोखा देना, क्या उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं? नो, नहीं। ही कुड हियर इट अगेन, वह यह दोबारा सुन सकता था। द स्ट्रॉन्ग ब्लो, ब्लो का मतलब होगा बच्चों प्रहार। ओके। द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द हैमर, हथौड़ी का तेज प्रहार। ऑन टॉप ऑफ चीजल, छेनी पर। गोपाल, ही वॉज बैक, गोपाल वह वापस आ गया था। गोपाल हैड रिटर्न, गोपाल वापस आ गया था। ही वुड हेल्प हिम, वह उसकी मदद करेगा। दे वुड फिनिश द स्टैचू, वह मूर्ति समाप्त करेंगे। ही स्टम्बल्ड टू हिज फीट, स्टम्बल का मतलब होगा बच्चों खड़े होना या झटके से खड़े होना, वह झटके से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। क्रॉस्ड द स्मॉल रूम एंड रीच द डोर, क्रॉस द स्मॉल रूम, छोटे से कमरे को पार किया और दरवाजे तक पहुंचा। ओके। गोपाल, ही वॉज अबाउट टू शाउट व्हेन द वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स, गोपाल वह चिल्लाने वाला था। व्हेन, जब उसके शब्द
शब्दों ने उसके होठों को, फ्रोज का मतलब ऑन हिज लिप, उसके शब्द उसके होठों पर अटक गए या फिर रुक गए. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लाइन्स. ओके, and if you have any query about your subject related topics, you can contact on these numbers on your screen, and for any further information about your school you can also contact on these numbers. Okay, so keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel, Sumit Singh Convent School on YouTube. Thank you.